एनपीसीसी के द्वारा बनाई जा रही टीवी टावर से रांची सड़क पर कहीं न कहीं पूर्व में भी कई बार विवाद उठ चुके हैं और आज टॉप कोर्ट पर कहीं न कहीं स्थानीय युवाओं के द्वारा रेता जो कि बारीक प्रकृति का था, जो कि इस पर नहीं मिलाया जाता है, उसको मिलाए जाने पर कड़ी आपत्ति की। वो रेता फाइन रेता था और फाइन रेते से डामर करना कहीं न कहीं विभाग की बड़ी लापरवाही थी। विभाग के एक्शन से मुंशारी बात की गई तो उसने बताया कि यादव के द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य में फाइन सैंड को यूज किया जा रहा था, जिसको तत्काल प्रभाव से आज टीम भेजकर रुकवा दिया गया है। कल का वायरल वीडियो कहीं न कहीं एनपीसीसी के अधिकारियों की नींद हराम करने के लिए काफी था। जनता अगर जागरूक होगी तो स्थानीय स्तर पर उसका विरोध लगभग सभी लोग करेंगे। आज स्थानीय स्तर पर जनता ने इसका विरोध किया तो एनपीसीसी के अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से अपनी टीम भेजकर वहां का रेता बदलवा दिया है और अच्छी गुणवत्ता का टॉप कोट का डामर करने का वादा किया है। मुंशारी के एक्शन से बात होने के बाद उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा उक्त ठेकेदार को चेतावनी दे दी गई है कि फाइन सैंड को हटाकर मोटी और टॉप कोट की जो डामरीकरण जो टॉप कोट का होना है उसको स्थानीय स्तर पर उपयुक्त सामग्री के साथ किया जाए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय युवाओं में भारी रोष देखने को मिला। तो आप शासन प्रशांत अंकल जी, ये डामर अच्छा लग रहा है, तो आप शासन प्रशांत पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के कुशल निर्देशन में आज सीओ धारचूला कुंवर सिंह रावत के नेतृत्व में एसएचओ धारचूला विजेंद्र शाह मई टीम द्वारा सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रों तपोवन, छिरकिरा, तवाघाट, इलागढ़ व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पुल छारचुम में गश्त व कॉम्बिंग ऑपरेशन तथा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सीमाओं पर हर गतिविधि पर पैनी नजर, हर संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई, जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उक्त संवेदनशील सतर्कता और समर्पण के साथ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी पिथौरागढ़ द्वारा नन्हीपरी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में उत्तराखंड स्टार्टअप नीति उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय बूट कैंप का उद्घाटन किया गया। उन्होंने सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए पिथौरागढ़ की आवश्यकताओं एवं संसाधनों पर नए आइडियाज प्रस्तुत करने वालों को 10,000 का नकद इनाम देने के साथ ही अपने आइडियाज भी शेयर किए तो उनके द्वारा अधिक से अधिक युवाओं को स्टार्टअप अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने पिथौरागढ़ ने अपने संबोधन में छात्रों और युवा उद्यमियों को स्टार्टअप शुरू करने और उससे सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड विशेषकर पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय ज्ञान की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिनका उपयोग युवा नवोन्मेषी विचारों के साथ करके सफल स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए पूरे राज्य में अलग अलग सेमिनार किए जा रहे हैं। आज यहाँ पर जो सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एक 2 दिवसीय एक सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हमारे IIM काशीपुर से जो एक्सपर्ट्स आए हैं, इसके अलावा यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के भी जो अपने एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा यहाँ के जो यंग माइंड्स हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ में चर्चा करी जा रही है। तो आज ये इनॉग्रेल सेशन था। कल शायद इसमें कुछ ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि इसी कॉलेज से या इसी क्षेत्र से, पिथौरागढ़ क्षेत्र से निकल करके जिन्होंने भारत के मानचित्र में अपना नाम बनाया है, काम किया है, इनके साथ इंटरेक्शन किया है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कंप्यूटर साइंस का जो एक बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है इस कॉलेज में और बाकी यहाँ के स्टूडेंट भी अच्छे हैं। तो कई सारे आइडियाज़ हैं जिस पे भी काम करना है और ये कर रहे हैं। तो उसमें किस प्रकार से गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, किस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा मदद करी जा रही है, क्या इसमें नीतिगत जो परिवर्तन करे गए हैं सरकार के द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम को करने के लिए, उसके बारे में बात करी जा रही है। एक चीज़ और जो यहाँ कही जा रही है कि एक ये स्टार्टअप बूट कैंप जो है यहाँ पे हर जिले में एक बनाया जाना है, उसमें पिथौरागढ़ में भी एक बनना है। तो इसमें डॉक्टर मुरारी जो यहाँ हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जो जॉइंट डायरेक्टर हैं उनके द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई और सहयोग किया जा रहा है। थैंक यू। स्थानीय युवाओं में कहीं न कहीं मायूसी। आदि कैलाश यात्रा में जाने वाले यात्री धारचूला में पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाजार कितना सुनसान है। धारचूला का बाजार जो कि पहले पूर्व में
एक साल पूर्व कारोबार के लिए काफी चमका रहता था। बेरोजगार युवाओं को पास बनाने का काम मिलता था, यात्री मिलते थे, होटल व्यवसायियों के होटल चमके रहते थे, स्थानीय दुकानदारों की दुकानदारी होती थी। परंतु धारचूला में कहीं न कहीं पिथौरागढ़ के सिंगल विंडो सिस्टम ने धारचूला के व्यापार को प्रभावित किया है। धारचूला के स्थानीय युवाओं को भी बेरोजगार कर दिया है। साथ ही साइबर कैफे के लोग भी कहीं न कहीं ठगेसा महसूस कर रहे हैं। होटल व्यवसायी जो धारचूला प्रॉपर के हैं वो तो पूरी तरह से खाली बैठे हैं। धारचूला में कई होम स्टे हैं जिनमें आज यात्री उपस्थित नहीं है। जिनके पास यात्री दूर से हैं वही आज व्यवसाय कर पा रहे हैं। पिथौरागढ़ के सिंगल विंडो सिस्टम का धारचूला के युवाओं ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि धारचूला में भी सिंगल विंडो सिस्टम किया जाए और तहसील में एक डॉक्टर को बैठाया जाए, तहसील में ही पुलिस की टीम वेरिफिकेशन करे, वेंडर बैठे, साथ ही अपलोडिंग का सिस्टम भी तहसील में लगाया जाए, जिससे कि स्थानीय बेरोजगारों को अस्पताल की दौड़, पुलिस थाने की दौड़ व तहसील की दौड़ न लगानी पड़े। और स्थानीय स्तर पर युवा बेरोजगारों को साइबर कैफे की शरण लेने के बाद अपलोडिंग करके पास बनाए जा रहे हैं। पास बनने में प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, परंतु स्थानीय स्तर पर जो पास पूर्व में बनते थे उनकी तादाद काफी ज्यादा थी। आज पास बनाने के लिए यात्री ही उपस्थित नहीं है, क्योंकि यात्री पिथौरागढ़ से पास बनाने के बाद पिथौरागढ़ से ही अपनी यात्रा में निकल जा रहा है। क्षेत्र में होटल व्यवसाय भी फीका रहता है। आज केवल पिथौरागढ़ के बाजारों के होटल चमक रहे हैं, वहां के होटलों के व्यवसाय को व्यवसाय मिल रहा है। धारचूला के स्थानीय टूर ऑपरेटर व होटल व्यवसायियों में मायूसी छाई भी है। यात्रियों को पास पिथौरागढ़ से मिलने के बाद यात्री धारचूला के बाजार में फटक तक लग रहा है, जिससे यहाँ का व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन से सभी स्थानीय बेरोजगार युवाओं ने अपील की है कि जिला प्रशासन धारचूला में सिंगल विंडो बनाकर पास देने की व्यवस्था बनाए, जिससे कि धारचूला का व्यवसाय कम से कम आगे बढ़ता जाए। धारचूला में युवा बेरोजगारों में कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बनी पड़ी है। लुरकोट निवासी RFN मुकेश खाती, जो कि 78 GR में पिछले 5 साल से सेवारत थे, उनका RN हॉस्पिटल में 12 मई को लंबी बीमारी के चलते 5 बजे के आसपास निधन हो गया, जिनको आज तपोवन शमशान घाट में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसमें गौरव सेनानी कल्याण समिति के सैनिक संगठन धारचूला के अध्यक्ष कैप्टन भूपाल व उनकी पूरी टीम मौजूद थी। बता दें कि रावल की अध्यक्षता में पूर्व सैनिकों ने भी रीत चढ़ाकर सैनिक को अंतिम विदाई दी, जिसमें किशन रावल, गोपीचंद, दीवान सिरकाल, जगत गंडी, गजेंद्र गंडी, पुष्कर बम, प्रेम वल्लभ, कमान रावल, नारायण धामी, देव विष्ट, जीवन धामी आदि मौजूद रहे। साथ ही सेना के लोगों ने भी गार्ड ऑफ ऑनर देकर सैनिक की अंत्येष्टि में शामिल होकर सम्मान दिया। लुरकोट निवासी मुकेश का अभी 12 मई को निधन हो गया था। आज का दिन बहुत दुखी दिन है। हमारे साथ हमारे एक परिवार का एक व्यक्ति जो कि सेना में सेवा, तो सिर्फ एक मासूम सा बच्चा जो 5 साल की सिर्फ सर्विस हुई थी, उसकी डेथ हो गई। आज हम लोग पूरा संगठन और आर्मी के जवानों ने यहाँ पर आके उनको जो है अंतिम संस्कार में आके उनको अंतिम विदाई दी, और बहुत दुख के साथ हमारा पूरा संगठन आज यहाँ पर उपस्थित हुआ। और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसकी दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को सहन करने की शक्ति दे। बाकी हम लोग तो अभी चले जाएंगे, जिस पे पीड़ा हुई है, जिसको बहुत ज़्यादा दर्द है, वही समझ सकता है। इससे ज़्यादा क्या कहें। अभी हम तपोवन में हैं, अभी हमने अंतिम संस्कार पूरी कार्रवाई कर दी है। अभी यहाँ पर जो है तपोवन दर्जा राज्य मंत्री जनजाति परिषद उत्तराखंड के दर्जाधारी अशोक सिंह नबियाल का आज नगर पालिका परिषद धारचूला के अध्यक्षा शशि थापा के द्वारा स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। बता दें कि उक्त कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा राजेश्वरी देवी भी मौजूद थी। उक्त कार्यक्रम नगर पालिका के सभागार में हुआ और नगर पालिका के सभागार में समस्त सभासद व नगर पालिका के कर्मचारी, अधिशासी अभियंता, अधिकारी मौजूद थे। उक्त कार्यक्रम में अशोक सिंह नबियाल ने कहा कि मैं पूरे धारचूला का नहीं नेता या मंत्री हूं, मैं धारचूला का बेटा हूं और धारचूला के कार्य के लिए ही मैं इस पद पर आया हूं, और धारचूला के लोग मुझे मंत्री न समझें। जब मेरी आवश्यकता पड़े तब मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। मैं धारचूला के कार्य ये नहीं कि आप लोग एक फोन करिए, पहुंच जाइए, कभी म्यूजियम पहुंच जाइए, कभी घर पहुंच जाइए। ये साहब ना, आप लोगों को जो भी दिक्कत है उसको निपटाने का काम कर, क्योंकि
हमारे पद में सबसे बड़ा क्या है, जनजाति परिषद का सलाहकार। जनजाति शब्द वो पाकिस्तान को खत्म करने के लिए बहुत है तो हम पूरे लगन से आप लोग के कार्य को करेंगे और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए मेरे सामने मैं कांग्रेस हूँ, मेरा काम नहीं करेगा। किसी को नहीं समझना चाहिए मैं बीजेपी वाला हूं तो इसके बाप से करेगा, ये भी नहीं सोचना। तो लाइक का काम होगा, हम पूरा करेंगे। आज मैं आपको वचन देता हूँ। आज पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों के साथ एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लेकर गंभीर विचार विमर्श किए गए। सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। गोष्ठी में निम्न बिंदुओं पर विशेष निर्देश दिए गए कि बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन, जनपद में निवास कर रहे सभी बाहरी व्यक्तियों का 100% सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। सत्यापन के दौरान किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध पाए जाने पर उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए और संबंधित थाने का वेरिफिकेशन अवश्य कराया जाए। थानों में वर्षों से लंबित मामलों का विधिवत व नियमानुसार निस्तारण को प्राथमिकता दें। जनता को शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टलों का पूर्ण लाभ दिलाने हेतु थाना स्तर पर सक्रियता से कार्य किया जाए। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर एसएसबी के साथ समन्वय स्थापित कर चौकसी बढ़ाई जाए। वेरीफाइड है कि नहीं है, वो सक्षम अथॉरिटी से वेरीफाई कराया गया कि नहीं कराया गया, इसकी सत्यता जानने के लिए हमें ये एक रैंडम चूज एंड पिक करना पड़ेगा और क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा इसको। तो ये करना है आप लोगों के द्वारा, ये कार्रवाई की जानी है अभी। दूसरा, हमारे जो मित्र राष्ट्र है नेपाल, वहां से जो लोग आ रहे हैं, हम उसके रिगार्डिंग में हम एक सत्यापन की प्रोसेस अमल में लाते हैं, क्योंकि उसको हम सत्यापन नहीं कर रजिस्टर। Please do like, share and subscribe DCL News.